नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच काशी पहुंचे सीएम। विपक्ष पर साधा निशाना, बोले काशी को बदनाम करने की कोशिश। कुछ लोगों ने ली फिरौती, एआई के फेक वीडियो। चंदौली में 6 जिलों के कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। सीजीआई बोले यूपी मॉडल दूसरे राज्यों को बताएंगे। सीएम बोले एक छत के नीचे सारे काम। 20 जनवरी को राहुल गांधी करेंगे रायबरेली का दौरा। किसी भी एक गांव का कर निरीक्षण। यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट का करेंगे शुभारंभ। बागपत में एसआईआर पर उठे गंभीर सवाल। बीएलओ पर 500 रुपए में वोट काटने और जोड़ने का आरोप। प्रधान ने डीएम से की लिखित शिकायत। झांसी के चिरगांव में सनसनीखेज वारदात। प्रेमिका की मांग भर गैर धर्म के प्रेमी युगल फांसी पर झूले। प्रेमिका की शादी तय होने पर उठाया कदम। और यूपी में प्रचंड ठंड का तांडव जारी। नोएडा से लखनऊ तक कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। 3 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां जिला अस्पताल के बेड पर कुत्ता आराम फरमाता नजर आया। इमरजेंसी वार्ड के बेड का वीडियो सामने आया है। मरीजों के बेड पर बैठा दिखाई दिया कुत्ता। वीडियो ने कई सवाल खड़े किए हैं और महकमे पर सवालिया निशान भी लगाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इमरजेंसी वार्ड सहित अस्पताल में कुत्ते घूमना, पर कुत्ते का आराम फरमाना ये आम तस्वीरें हो गई हैं। मरीजों और तीमारदारों के लिए ये कुत्ते खतरा भी बन रहे हैं। के न्यूज इंडिया वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है। तो ये कुत्ते मरीजों और तीमारदारों के लिए खतरा भी बने रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लावारिस स्थिति में जिला अस्पताल के बेड, इमरजेंसी वार्ड के बेड पर कुत्ता आराम फरमाता नजर आया, जिसका वीडियो सामने आया है। के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार आपको काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ काल भैरव मंदिर में पूजा की, जिसके बाद सीएम योगी मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच मीडिया के सामने आए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने वाराणसी में कहा कि काशी के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन काशी के भौतिक विकास का संरक्षण किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसे बदनाम करने की फिरौती ली है, फिर भी यहाँ का तेजी से विकास किया जा रहा है। सीएम योगी ने काशी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस की आलोचनाओं पर जवाब भी दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस के लोग विकास कार्य को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, एआई वीडियो बनाकर गुमराह करने की कोशिश हो रही है। सनातन की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर कोई जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे इस प्रोजेक्ट के संरक्षण का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या हो, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे
किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके, यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे? असली सच्चाई यह है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं, गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर लखनऊ से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है। कल महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। विपक्ष लगातार हाथ से कुंडा आपको बता दें, विपक्ष लगातार कुंठाग्रस्त है और पस्त हो गए हैं। आज पश्चिम बंगाल से एक दुखद खबर आई, वहां दबाव में आकर बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल की सरकार का दबाव था जो गलत वोट है वह भी ना काटे जाएं। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला किया गया था। विपक्ष की हार की खिसियाहट और बौखलाहट से संवैधानिक प्रक्रिया को तार तार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन लगातार बिखरता जा रहा है। 40 साल से कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर और कल ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार सफलता हासिल करते हुए हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्षी दल जो कि लगातार हार से कुंठाग्रस्त हैं, वोटों के लालच में घुसपैठिया परस्त हैं, वो अब निरंतर ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। परंतु उसी के साथ इंडी गठबंधन की सरकारों का रवैया घनघोर लोकतांत्रिक विरोधी है। आप सभी जान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय पूरे देश में चल रही है और आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत दुखद खबर आई कि वहां के एक बीएलओ अशोक चंद्र दास जी ने आत्महत्या की और उनकी पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार उनके ऊपर भारी दबाव था, किसी का भी नाम नहीं काटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर चंदौली से, जहां जिला न्यायालय को लेकर 2 दशक से जारी इंतजार आज समाप्त हो गया है। देश की सर्वोच्च अदालत के सुप्रीम न्यायाधीश व हाईकोर्ट
के न्यायाधीश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 1500 करोड़ लागत से प्रस्तावित स्थानीय सहित अन्य कई जिलों के मॉडल न्यायालय भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यूपी के इंटीग्रेटेड परिसर देश के लिए नजीर साबित होंगे। अन्य राज्यों की सरकारों से ऐसे ही इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर बनवाने का आग्रह करने का भरोसा दिलाया। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स से आम आदमी को न्याय पाने में सहूलियत रहेगी। उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का सुझाव भी दिया। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यायाधीश, अधिवक्ताओं व वादकारियों को एक ही परिसर में तमाम न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सीएम योगी ने प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती जिले में सीजेआई का स्वागत करते हुए कहा कि एक ही परिसर में तमाम न्यायिक सुविधाएं प्रदान करना समय की जरूरत है। यूपी के 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय बनाने की स्वीकृति मिली है और आज पहले चरण में 6 जिलों में शिलान्यास के साथ ही सपना साकार होने की ओर कदम बढ़ा चुका है। उन्होंने कोर्ट परिसर में न्यायालय के लिए जूझने वाले अधिवक्ताओं को संपूर्ण सुविधापूर्ण चैम्बर उपलब्ध कराए जाने का वादा किया है। देश के न्यायिक इतिहास में अब तक उत्तर प्रदेश से एक नया स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया अध्याय जुड़ गया है। बताते चले कि यूपी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 37 कोर्ट रूम वाले मॉडल कोर्ट का 286 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की है। इसमें परिसर में पार्किंग, कैंटीन और स्पोर्ट्स क्लब आदि सुविधाएं रहेंगी। मॉडल कोर्ट की अदालतें एआई टूल्स के साथ ऑनलाइन सुविधाएं सुनवाई तकनीकी से लैस होंगी। खास बात यह रही कि अतिथियों ने इस दौरान औरैया, महोबा, अमेठी, शामली व हाथरस जिलों के मॉडल न्यायालय परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास भी किया। योजना के तहत निर्माण एजेंसी को न्यायालय का निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण करना होगा। इस मौके पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज गुप्ता, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ये क्षेत्र बाबा स्वामीनाथ व अनेकों ऐतिहासिक धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और उसी इतिहास में आज एक नई कड़ी उन्होंने जोड़ी है जब यहाँ पर न्यायिक मंदिरों की भी एक स्थापना की जा रही है। आपने देखा, अभी वीडियो क्लिप में भी दिखाया और ड्राइंग्स में भी बताया गया कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले आगे के कम से कम 50 वर्षों तक जो एक न्याय परिषद की आवश्यकताएं होती हैं, इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन सभी 6 जनपदों के हमारे न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, जिनके द्वारा लगातार इस बात की आवाज उठाई जाती थी। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ है। एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार सुखबीर सिंह उपस्थित रहे, जबकि अधिकांश जिम्मेदार अफसर गायब रहे। अधिकारियों के बैठने के लिए पड़ी ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। कुर्सियां खाली रहने की वजह से बड़ी संख्या में फरियादियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। वहीं समाधान दिवस के बीच पहुंचे अधिवक्ताओं द्वारा तहसीलदार से नोकझोंक करते हुए माहौल को तनावपूर्ण बना दिया गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि शिकायती पत्र लेकर पहुंचने पर तहसीलदार ने टोल प्लाजा वाला धरना निपटाने के बाद फरियाद करने की सलाह दी। बताया गया कि इसी पर दोनों पक्षों के बीच बहसी शुरू हो गई, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तहसीलदार सुखबीर सिंह ने बताया कि अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार से मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा कि सर, ये जो कार्यालय का ऑफिस है जिसमें कोर्टों की फाइलें रहती हैं, सारे अधिकारी आए हैं, मुझे अपनी फाइल करानी है। 12:30 बज रहा है, अभी ताला बंद है, तो ये ताला खुलवा दीजिए, मुझे अपना काम कराना है। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग जो है टोल प्लाजा पे नहीं गए बाराबंकी, वहाँ आपको जाना चाहिए। हमने कहा कि सर ये तो कोई बात नहीं होती है। फिर उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है हमारे पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ये बात हमने अपनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री राजेंद्र जी, उपाध्यक्ष दिनेश सिंह चौहान जी को अवगत कराया। समस्त अधिवक्तागण मेरे साथ आए और बात हुई। तहसीलदार अपनी पूरी बात से मुकर गए और कहा कि हमने ये बात नहीं कही। और उसके बाद जब काफ़ी
हॉक टॉक हुई, बात हुई। हमने कहा सर ये बात नहीं होती। तहसीलदार और लेखपाल सभी उपस्थित थे और अन्य आपके कर्मचारी भी थे, उनके समक्ष आपने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कहें तो अपनी बात को हम वापस लेते हैं। हमारी जानकारी में यह आया कि राम रंजीत पाल एडवोकेट भाई साहब हमारे तहसीलदार के पास गए थे। उन्होंने पूछा कमरा बंद था, लेकिन कार्यालय क्यों बंद है, वो उसका सही जवाब न दे करके इनसे शायद कुछ गलत बयानबाजी किया इनको। जो इनसे कहा गया उन्होंने बताया कि वहाँ जाके धरना दीजिए, यहाँ योग कब बंद है, ये इन्होंने हमको आके बताया। उन्होंने हमसे कहा कि आपको चलना है, मैं उनके साथ चला गया। पूछा उनसे, वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमने ऐसा नहीं कहा, जबकि इनके कहने के साथ वो झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर उन्नाव से। उन्नाव जनपद के गंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर भारी भीड़ उमड़ी। 245 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ 13 का ही निपटारा हो सका। जिलाधिकारी गौरांग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने फरियादियों की फरियाद सुनी और त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। राजस्व से 97, पुलिस से 29, विकास से 31, आपूर्ति से 17, बिजली से 21 और अन्य से 50 मामले शामिल हैं। मौके पर सिर्फ 13 का निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी के पहुंचते ही फरियादियों की लंबी कतार लग गई। नगर पंचायत मुहान के अध्यक्ष समरजीत यादव ने पीएम आवास योजना में 781 लाभार्थियों को अपात्र बताए जाने पर पुनः जांच की मांग की। सैरपुर के ओंकार सिंह ने लखनऊ बांगरमू मार्ग के संपर्क रोड के खराब होने की शिकायत की, जो 15 दिन पहले ही नवीनीकृत हुआ था। वहीं मोहान के सुमान ने ग्राम पंचायत ऊंचाहार के चक्रोड पर अवैध कब्जे का खतरा बताया। कार्यक्रम में डीएम और एसपी ने 7 स्वतंत्रता सेनानियों को आयुष्मान कार्ड और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही 10 लोगों को मत्स्य पालन के लिए तालाब पट्टे वितरित किए गए। समापन पर बार एसोसिएशन हसनगंज ने डीएम एसपी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में रोहित स्मृति मार्च के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बीएसपी और एबीवीपी के छात्रों के बीच नारे लगाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को हटाकर स्थिति नियंत्रित की और विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात की गई। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां कल प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव 3 दिवसीय श्रवण महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मातु पितृ भक्ति के प्रतीक श्रवण धाम में हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की संभावना है। धाम परिसर और तमसा नदी के घाटों को सजाया गया है। श्रवण और उनके माता पिता की अलग अलग प्रतिमाओं को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। साथ ही भगवान श्री राम और सेवा भाव के प्रतीक भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्तियों पर भी आकर्षक लाइटिंग की गई है। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि पूरे कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और आयोजन सुरक्षित एवं भव्य रूप से संपन्न होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रयागराज माघ मेला के मद्देनजर बनाए गए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण करने एडीजी जोन आईपीएस ज्योति नारायण यहां पहुंचे। उन्होंने डीएम डॉक्टर अमित पाल व एसपी राजेश कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अफसरों के लाव लश्कर के साथ डायवर्जन पॉइंट का निरीक्षण किया। पुलिस उच्चाधिकारी ने श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में आयोजित माघ मेला को लेकर भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। बताया कि इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका जाएगा, जबकि अन्य भारी वाहनों को मेला क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अम्बेडकर से है, जहां कल प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव 3 दिवसीय श्रवण महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। माथुपेतु भक्ति के प्रतीक श्रवण धाम में हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की संभावना है। धाम परिसर और तमसा नदी के घाटों को सजाया गया है। श्रवण और उनके माता पिता की अलग अलग प्रतिमाओं को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। साथ ही भगवान श्री राम और सेवा भाव के प्रतीक हनुमान जी की विशाल मूर्तियों पर भी आकर्षक लाइटिंग की गई है। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि पूरे कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और आयोजन सुरक्षित व भव्य रूप से संपन्न होगा। सरवण धाम में श्रवण महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। कल से महोत्सव का आगाज भी हो जाएगा। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए डीएम अनुपम शुक्ला जी हैं। सर, किस प्रकार की श्रवण महोत्सव में तैयारियां चल रही हैं? कौन कौन सर मुख्य अतिथि शामिल होंगे? सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा श्रवण महोत्सव हेतु जो है आयोजन हम लोग 18 से 20 जनवरी तक कर रहे हैं। तो इन 3 दिनों पे हम लोग विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कलाकारों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। 18 तारीख को अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम है, जो एक काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ 19 तारीख को कुमार विश्वास जी का है और 20 तारीख को विभिन्न दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पश्चिम भारत के विभिन्न कलाकारों का कार्यक्रम। ये हम लोग का 3 दिन का कार्यक्रम है। सर, अम्बेडकर नगर जनपद वासियों के लिए किस प्रकार का संदेश रहेगा यह महोत्सव 3 दिवसीय का? हम तो चाहते हैं कि अम्बेडकर नगर के लोग इसको विजिट करें और विजिट करके इसको देखें कि किस तरीके का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। भविष्य में इसमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी कार्य कराया जा रहा है और ये क्योंकि रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल है। ये 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस भी है, जिसमें तमसा नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। तो हमें लगता है लोगों को यहाँ आके देखना चाहिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रयागराज माघ मेला के मद्देनजर बनाए गए होल्ड एरिया का निरीक्षण करने एडीजी जोन आईपीएस ज्योति नारायण यहां पहुंचे। उन्होंने डीएम डॉक्टर अमित पाल व एसपी राजेश कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अफसरों के लाव लश्कर के साथ डायवर्जन पॉइंट का निरीक्षण भी किया। पुलिस उच्चाधिकारी ने श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में आयोजित माघ मेला को लेकर भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। साथ ही बताया कि इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका जाएगा, जबकि अन्य भारी वाहनों को मेला क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि कोखराज थाना क्षेत्र के सकाडा में डायवर्जन पॉइंट और होल्डिंग एरिया बनाया गया है। कल मौनी अमावस्या का बड़ा पर्व है और श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और मैं प्रयागराज के आसपास के जितने भी जनपद हैं वहां मैं भ्रमण कर रहा हूं। डाइवर्जन पॉइंट कहाँ हैं, ड्यूटियां लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, पार्किंग की जगह कितनी है, होल्डिंग एरिया में कितनी गाड़ियां रुकेंगी, कैपेसिटी क्या है, इसकी भी समीक्षा कर रहा हूं और अभी अधिकारियों के साथ वार्ता भी करूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया के भोलेश्वर मंदिर दिव्यापुर रोड पर स्कूल से घर लौट रहे छात्र के साथ कार सवार लोगों ने मारपीट की। जानकारी के अनुसार छात्र की साइकिल कार से टकराने पर कार के मालिक और उसके साथियों ने मिलकर उसे जमकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। घटना के दौरान मौके पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होने के कारण क्षेत्र में जाम भी लग गया। स्कूल छुट्टी के समय ये अव्यवस्था देखने को मिलती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 5-6 दिन से ऐसा के लोगों ने हमें बोला कि इसने आहार ग्रहण नहीं किया है। तो हम परसों से आए थे यहाँ, डिप्टी सीओ हमारे साथ थे। तो यहाँ हमने इसे जांचा तो एनीमिक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्रूट थेरेपी रोज दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक नंदपुर खुद गांव पड़ता है नगीना में, वहाँ पर एक कोई चमत्कार जैसा कुछ को दिखाया गया। मैं आज सोम यहाँ पर पहुँचा हूँ और वहाँ पर सोम भैरव बाबा फिलहाल तो अभी विश्राम में है, लेकिन ये एक मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। बहुत संख्या में यहाँ पर भीड़ आई है, काफ़ी देख रहे हैं यहाँ पर एक अच्छा चमत्कार है। नहीं, अफवाह तो नहीं है। देखो, अगर अफवाह होती तो कोई कह रहा है
फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।